देखिए, अभी कुछ ही दिन पुरानी तो बात है जब पहलगाम में पाकिस्तानी टेररिस्ट ने चुन चुन के हमारी नौजवान बहनों को, अभी शादी हुई उनकी, उनको उनके सामने बेरहमी से विधवा किया। किस तरीके से उन्होंने उनके दाह संस्कार किए, किस तरीके से उनकी राख को नदियों में बहाया गया, वो सब लोगों ने देखा। पूरा देश उनके साथ रोया। ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे सरकार ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, और अब आप उन्हीं पाकिस्तानियों के साथ मैच खेलने के लिए दुबई भाग गए। आपके अंदर थोड़ी भी इंसानियत बची है? नहीं बची है। आज पूरा देश, पूरे देश के युवा, महिलाएं इस मैच का विरोध कर रहे हैं। और हमने भी कहा है कि दिल्ली के अंदर जो रेस्टोरेंट, जो बार, जो नाइट क्लब इस तरीके के मैच का, पाकिस्तानियों के मैच का प्रसारण करेगा, हम उसका पूरी दिल्ली में बहिष्कार कराएंगे। और हम लोगों को कहेंगे कि आप कभी इस रेस्टोरेंट में मत जाइए। ऐसे लोगों को कोई हक नहीं है काम धंधा करने का जो इस तरीके से पाकिस्तानियों के साथ खड़े हो जाएं। और हम लोग इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं। आज हमारी महिला विंग की सभी बहनें 2 बजे पार्टी दफ्तर के अंदर इकट्ठी होंगी। सब लोग अपने अपने घर से सिंदूर लेके आएंगी और उस सिंदूर को सही जगह पहुंचाया जाएगा। अलग अलग बयान आ रहे हैं जो केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, दोनों मामले अलग अलग हैं। खेल तो होता रहना चाहिए, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। अभी क्रिकेटर मदन लाल का बयान है, उन्होंने कहा कि हम होस्ट कंट्री, हम कैसे मना कर सकते हैं कि मैच नहीं खेलेंगे। देखिए, घटियापने की तो कोई सीमा होती नहीं है। अब कोई आदमी अगर अपने घटियापन पे आ जाए तो आप देखिए, जितने भी रेप के मुकदमे होते हैं, कत्ल के मुकदमे होते हैं, जिसके अंदर जब पकड़ा जाता है मुजरिम, तो किसी ना किसी तरीके से उस चीज़ को भी जो है वो डिफेंड करता है। तो मुझे नहीं लगता कि इस मामले में कोई भी डिफेंस मानने योग्य है। अरे भाड़ में जाए आपका क्रिकेट मैच, भाड़ में जाए आपका एशिया कप, भाड़ में जाए बीसीसीआई, और भाड़ में जाए उन बड़े बड़े नेताओं के बच्चे जो इस बीसीसीआई और आईसीसी के अंदर कब्जा करके बैठे हुए हैं। देश को इससे कोई लेना देना नहीं है। देश के बच्चे अपनी गली के अंदर क्रिकेट खेल के खुश हैं, अपने मोहल्ले के पार्क में क्रिकेट खेल के खुश हैं। हमें पाकिस्तानियों के साथ क्रिकेट खेलने की कोई ज़रूरत नहीं है, और जिसको ज़रूरत है वो पाकिस्तान चला जाए। प्रधानमंत्री मोदी कल मणिपुर में थे और मेथी और कुकीज दोनों से अपील की कि एक साथ मिलकर आगे बढ़े, हारमोनी बनी रहनी चाहिए। उन्होंने कई ऐसे उदाहरण गिनाए कि सरकार ने कैसे काम किया दोनों के बीच समन्वय स्थापित करने का, मणिपुर के विकास का। देखिए, अब मणिपुर में 2027 फरवरी में चुनाव है, तो प्रधानमंत्री जी चुनाव से पहले हर राज्य में जाते हैं, तो उनकी मजबूरी है कि जैसे 2022 में चुनाव प्रचार के लिए मणिपुर गए वो फरवरी में, ऐसे दोबारा उनको 2027 की शुरुआत में जाना है। तो अब अगर सीधा ही 2027 में जाएंगे तो लोग उनका मजाक उड़ाएंगे कि साहब आ गए इलेक्शन के समय। इसीलिए उसकी भरपाई करने के लिए, एक जो कह सकते हैं ना फॉर्मेलिटी के लिए, उन्होंने मणिपुर को जाके छू लिया है कि भैया मैं बीच में भी आया था। ये बहुत शर्मसार करने वाली बात है। जब मणिपुर के अंदर हिंसा हो रही थी, फौजियों की बीवियों को निर्वस्त्र करके मणिपुर में घुमाया जा रहा था, उस वक्त प्रधानमंत्री जी को वहाँ जाना चाहिए था। वो नहीं गए, विदेशों में घूमते रहे, अलग अलग राज्यों में घूमते रहे, सब कुछ किया, मगर मणिपुर नहीं गए। तो हम ये मानते हैं कि ये जो उनकी मणिपुर की विजिट है, ये कोरी राजनीति है। पी चिदम्बरम ने इसके ट्वीट किया, उन्होंने लिखा है कि 2 लोग 2023 में मारे गए थे, हजारों लोग घायल हुए। आज जो प्रधानमंत्री जाके पैकेज का ऐलान कर रहे हैं, क्या उससे लोगों की जिंदगी वापस आ पाएगी? देखिए, ऐसा है, पैकेज तो आप तालिबान को भी दे रहे हो, पैकेज तो आप अफ्रीका की छोटे छोटे देशों को भी दे रहे हो जिसके अंदर आपका कोई लेना देना नहीं है, पैकेज तो आप अभी कुछ दिनों पहले मॉरिशस को दे के आए हो। अब पैकेज से बिकने वाली जनता खत्म हो गई है। अब आपको आपके कार्यों के ऊपर जनता कसौटी पर कसेगी, और मुझे लगता है कि अब सरकार के दिन कम ही बचे हैं। प्रधानमंत्री जो कल वहाँ पे थे, उन्होंने वहाँ से नेपाल के लिए भी आपकी हमारी शुभकामनाएं हैं। जो सुशीला कार्की प्रधानमंत्री बनी है, पहली नेपाल की महिला प्रधानमंत्री। साथ ही उन्होंने उन युवाओं की भी तारीफ की जो अभी नेपाल की सड़कों की साफ सफाई कर रहे हैं। देखिए, अब प्रधानमंत्री जी के पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं बचा। जब तालिबान की सरकार को प्रधानमंत्री मुबारकबाद दे सकते हैं, उन तालिबानियों को जिनके बारे में हमेशा से इन्होंने जो है पता नहीं क्या क्या कहा,
किसी से झगड़ा हो जाता तो उसको तालिबानी कहते थे। उन तालिबानियों को जब ये मुबारकबाद दे सकते हैं तो किसी को भी मुबारकबाद दे सकते हैं। ये सिर्फ सत्ता के साथ है। ट्रंप आ जाए तो ट्रंप को मुबारकबाद, बाइडन आ जाए तो बाइडन को मुबारकबाद। इनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है। अमेरिका से झगड़ा हो जाए तो चाइना के पास चले जाएंगे, चाइना से झगड़ा हो जाए तो अमेरिका के पास चले जाएंगे। इनको मालूम ही नहीं है किसके साथ है। रशिया और यूक्रेन के अंदर अब तक इनको नहीं मालूम कि ये रशिया की तरफ है या यूक्रेन की तरफ है। 24 घंटे मीडिया दिखाता था कि रशिया ने यूक्रेन के साथ जो किया वो गलत किया। भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि नहीं, यूक्रेन के साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, और तेल खरीद रहे थे रशिया से ताकि रशिया और मजबूत हो और यूक्रेन के ऊपर और ज्यादा हमले करे। तो इनकी कोई आइडियोलॉजी ही नहीं है। एक अंतिम सवाल जो वीडियो सामने आया जिसमें जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडियन एयरफोर्स ने जो हमले किए थे मरकज और मरकज तैयबा के मुरीदके के ठिकानों पे, उसको एक तरह से पूरा तोड़ के फिर से नए निर्माण की कोशिश की जा रही है लश्कर तैयबा के द्वारा, जो ये साबित करता है कि वहाँ पे कैसे हमले हुए। देखिए, हमने बहुत क्लियरली ये बात कही थी, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो भारत का हिस्सा है वो आतंकवाद की फैक्ट्री है, वो आतंकवाद की लेबोरेटरी है। जब तक आप अपना पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वापस नहीं लेंगे, आतंकवाद पनपता रहेगा। फौज ने, इंडियन एयरफोर्स ने आपको मौका दिया कि आप पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वापस लें, आप ले सकते थे, मगर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार डर गई, ट्रंप के दबाव में आ गई और इन्होंने भारत की सेना की भी नाक कटवा दी। इन्होंने यू टर्न ले लिया। अब तो आपने जब दे दिया पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर तो वहाँ तो यही चलेगा, वहाँ और क्या चलना है। वहाँ कोई मंदिर में कोई ना बनने है, वहाँ पे कोई पूजा पाठ कोई ना होना है, वहाँ पे यही होना है।